इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्रश्न पत्र का कोड है 3041। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF का अनुपात उसके LCM से ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इनका आप HCF ज्ञात करेंगे तो वह आएगा 2 और 4 और 2 का LCM होगा 4। 2:4 को आप सरल करेंगे तो 1:2। 1:2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण x² + 3x - 10 बराबर 0 के मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो इस समीकरण के आप जो आपको यहाँ पर बायां पक्ष दिया गया है, इसके आप गुणनखंड करेंगे, वो आएगा x धन 5 और x ऋण 2। x ऋण 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 2 प्राप्त होगा। x धन 5 बराबर 0 लेंगे, x बराबर ऋण 5। विकल्प ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है, वर्गमूल 6 वर्गमूल 24 वर्गमूल 54 का अगला पद है। तो वर्गमूल 24 को आप लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 6 और इसी प्रकार वर्गमूल 54 को आप लिखेंगे 3 वर्गमूल 6। तो अगला जो पद आएगा वह आएगा 4 वर्गमूल 6। 4 को आप वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो 4 का वर्ग 16। 16 को 6 से गुणा करेंगे, 16 छक्के 96। तो विकल्प बी सही होगा। प्रश्न 4, बिंदु ऋण 1 7 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करें। तो यदि आप ऋण 1 और 7 को देखें, ऋण 1 और 7, तो x अक्ष से इसकी दूरी आएगी 7 यानी y कोऑर्डिनेट के बराबर 7। d व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आपको अर्धवृत्त का व्यास d दिया गया है तो इसकी त्रिज्या r बराबर आ जाएगी व्यास बट्टा 2 यानी d बट्टा 2। अब आपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल पूरे वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर, तो आधे वृत्त का हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 पाई r की जगह लिखेंगे d बट्टा 2 का वर्ग करेंगे तो d स्क्वायर बट्टा 4 आएगा और 1/2 और 1/4 को गुणा करेंगे 1/8 पाई d स्क्वायर, अर्थात विकल्प सी सही होगा। छठा प्रश्न है, किसी बंटन के बहुलक माध्य और माध्यक के लिए अनुभाविक संबंध है। तो बहुलक माध्य और माध्यक के बीच का संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक ऋण 2 गुणा माध्य। उसके बाद अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न, समीकरण युग्म 2x ऋण 5y धन 6 और 15y बराबर 6x ऋण 18 जिन दो रेखाओं को निरूपित करता है वे हैं। तो सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे 2x और यहाँ से 5y धन 6 को इधर लाएंगे, ऋण 5y ऋण 6 बराबर 0। और दूसरे समीकरण में आप 6x और ऋण 18 को इधर लाएंगे तो ऋण 6x धन 15y ऋण का हो जाएगा धन 18 बराबर 0। तो x का गुणांक a1 y का b1 और ऋण 6 c1 कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक ऋण 6 a2 कहलाएगा, y का गुणांक 15 b2 और 18 को c2 बोलेंगे। a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 2 बटा ऋण 6 अर्थात ऋण 1/3। इसी प्रकार b1 बटा b2 करेंगे तो b1 है ऋण 5, b2 है 15, तो b1 बटा b2 का मान आ जाएगा ऋण 5/15 यानी ऋण 1/3। c1 बटा c2 अर्थात ऋण 6 और 18, तो c1 बटा c2 हो जाएगा ऋण 6/18 ऋण 1/3। तो ये तीनों मान देख रहे हैं आप समान हैं। तो ये तीनों अगर समान हैं तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अर्थात उनके जो ग्राफ प्राप्त होंगे वे समपाती रेखाएं मिलेंगी। प्रश्न 8, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² ऋण 1 के शून्यांक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो x² ऋण 1 को आप लिख सकते हैं x² ऋण 0x ऋण 1। तो यहाँ पर a x² का गुणांक कहलाता है जो 1 होगा और b x का गुणांक कहलाता है जो कि 0 होगा और c 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a यानी 0/1 अर्थात 0। विकल्प डी सत्य है। प्रश्न 9, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2 वर्गमूल 3 मीटर है, सूर्य का उन्नतांश होगा। तो खंबे की लंबाई है 6 मीटर और छाया है 2 वर्गमूल 3
आपने उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। तो इस चित्र में हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है जिसका लंब 6 है, आधार 2 वर्गमूल 3 है। लंब बट्टा आधार अर्थात tan थीटा बराबर हो जाएगा 6 बट्टा 2 वर्गमूल 3, 2 से 6 कटेगा 3 बार, वर्गमूल 3 से 3 कट जाएगा वर्गमूल 3 बार। तो tan थीटा बराबर वर्गमूल 3, तो थीटा बराबर tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, तो थीटा मिलेगा आपको 60 डिग्री। 10 जब sec थीटा को cot थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह बराबर है, तो sec थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन cot स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा वर्गमूल cot स्क्वायर थीटा, वर्गमूल cot स्क्वायर थीटा का मान होगा cot थीटा। तो आंसर आएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा cot थीटा। 11वां प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंका गया, पासों के ऊपरी फलकों पर आई संख्याओं का अंतर 3 होने की प्रायिकता। तो दो पासों को आप फेंकेंगे तो इनके परिणाम हो सकते हैं 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, इसी प्रकार 2 1, 2 2, 2 3 और इसी प्रकार आप बढ़ते रहेंगे। तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, तो कुल जो परिणाम आएंगे यह हो सकते हैं 36। अब आप देखेंगे इन परिणामों में से जिनका अंतर 3 है वे हो सकते हैं 1 4 और 2 5, 3 6, 4 1, 5 2 और 6 3। तो इनको आप गिनेंगे तो यह होंगे 6, तो प्रायिकता बराबर आ जाएगी 6 बट्टा 36 अर्थात 1 बट्टा 6, विकल्प सी। 12वां प्रश्न आपको दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज है ABC और PQR। AC आपको 6 दिया गया है, BC 5, QR 3 है। आपने PR का मान ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो AC बटा इसकी संगत भुजा QR बराबर होगी BC बटा PR। तो AC आपको दिया गया 6, QR है 3, BC है 5 और PR है x। इसे आप हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणा 3 बटा 6, 3 से 6 कटा 2 बार, 5 बटा 2 यानी 5 का आधा 2.5, 2.5 सेमी। 13वां प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु ऋण 6 और 6। 13वां प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु ऋण 6 और 8 की दूरी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। तो अब आप दूरी का सूत्र लगाएंगे, d बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 6 अर्थात प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 0 माइनस 8 यानी माइनस 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल 10, विकल्प डी। 14वां प्रश्न है, दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण OPQ x और कोण POQ y, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज में जो स्पर्श रेखा होती है वह त्रिज्या पर लंब होती है, तो कोण PQO का मान 90 डिग्री होगा और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो x धन y धन 90 बराबर होगा 180। तो यहाँ से x धन y बराबर आप ज्ञात करेंगे 180 माइनस 90, तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे 90 डिग्री, आंसर। 15वां प्रश्न है, दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर T एक स्पर्श रेखा है और OT 4 सेमी है। कोण OTA 30 डिग्री, तो TA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक रचना कर लेंगे, OA को मिला लेंगे। OA वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका आधार TA है और कर्ण TQ है। तो आप करेंगे आधार TA बटा कर्ण TO। तो आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा, थीटा यानी 30 अंश। TA आपने ज्ञात करना है, TO का मान है 4, cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3 बटा 2
तो TA बराबर आ जाएगा 4 गुणा वर्गमूल 3/2 और 2 से आप 4 को काटेंगे 2 बार, 2 वर्गमूल 3। इसका उत्तर होगा विकल्प ए। 16वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में PQ और BC समांतर है, PB 6 सेमी है, AP 4 है, AQ 8, AC ज्ञात करना है। तो AP आपको दिया गया है 4, PB दिया है 6 और AQ है 8। आपने AC ज्ञात करना है, तो AC ज्ञात करने से पहले हम QC ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद QC और 8 को जोड़ लेंगे तो AC ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर PQ और BC समांतर है तो आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे, QC बट्टा AQ बराबर होगा BP या PB बट्टा AP। अब आप मान रखेंगे, QC हमें ज्ञात करना है, AQ हमें दिया गया है 8, PB है 6 और AP है 4। तो QC बराबर हो जाएगा 6 गुणा 8 बटा 4, 4 से 8 कटा 2 बार, 6 गुणा 2 हो जाएगा 12। तो QC का मान मिलेगा 12। तो AC ज्ञात करने के लिए QC और AQ को जोड़ेंगे, 12 धन 8 20, विकल्प बी। 17वां प्रश्न है, अल्फा बीटा px बराबर 4x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 7 के शून्यांक हैं, तो 1 बटा अल्फा धन 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बहुपद में देखेंगे, a का मान 4 है, b का मान ऋण 3 है और c का मान ऋण 7 है। अब आप 1 बटा अल्फा धन 1 बटा बीटा को सरल करेंगे तो इनका लॉसो आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से 1 गुणा होगा बीटा प्लस अल्फा से 1 गुणा होगा अल्फा, बीटा प्लस अल्फा अर्थात अल्फा प्लस बीटा इसके अंश में आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। बी का मान है ऋण 3 और ए है 4। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए ऋण 7 बटा 4। 4 से 4 कट जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, बचेगा ऋण 3 बटा 7, विकल्प डी। 18वां प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, इक्के न होने की जो संभावना है वह होगी 52 ऋण 4 अर्थात 48 और कुल संभावना है 52। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या अर्थात 48 बट्टा 52। 4 से आप इसे काट लेंगे, 48 कटेगा 12 बार और 52 कटेगा 13 बार, तो यह आएगा 12 बट्टा 13। 19वां प्रश्न है, विघटन ए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 2 बटा 7 है। तर्क दिया गया है, एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 5 बटा 7 है। तो यहाँ पर अभिकथन ए तो सत्य है किंतु इसका जो कारण है वह असत्य है अर्थात विकल्प सी सही है। अब हम देखेंगे 20वां प्रश्न। अभिकथन दिया है आपको ए बी सी एक एपी के पद होंगे अगर और केवल अगर 2b बराबर ए धन सी। तो एपी का जो मध्य पद होता है उसका 2 गुना उसके अगल बगल के पदों के योग के बराबर होता है, तो यह कथन सही है। और तर्क दिया गया है पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर है, तो यह तर्क सही है। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, लेकिन यह पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो उत्तर होगा अभिकथन ए और कारण r दोनों सही हैं, लेकिन r a की व्याख्या नहीं करता है, विकल्प बी।